हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अभी के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के त्रैमासिक परीक्षा जून का यानी कि हिस्ट्री का, इतिहास का, ठीक है, 321 सेट कोड है, जिसका परीक्षा आप लोगों का जो है ना 28 जून को होने वाला है। तो उसी का आप लोगों को इस वीडियो में प्यारे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ना आपको हम ना आंसर बताएंगे, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाके देख लीजिएगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 40 बनाना होता है। इससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए, जरूर से आके देख लीजिएगा। वीडियो पे नए आए हैं, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर करवाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न में 1 से लेकर 20 तक लघुत्तरीय पूछे जाएंगे, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना 2 अंक करके हैं। कहता हड़प्पाई लेखन की 2 विशेषताओं को लिखे। आहत सिक्के क्या है? कहता गोत्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखें। धर्म क्या है? उसके बाद पूछा कहता है कि प्रीतवांशिकता से क्या अर्थ है? त्रिपिटक क्या है? उनके नाम लिखें। कहता मुद्र शास्त्र क्या है? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? बिल्कुल इसका। उसके बाद कह रहा है कि अभिलेख शास्त्र क्या है? सची स्तूप की खोज किसने और कब की? कहता है थ्योरी गाथा क्या है? किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखें। बिल्कुल। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? कहता है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के क्या कहता है प्राप्ति के निर्वाण स्थल का नाम लिखें। कहता है दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे? देखिए, वेद कितने हैं, उनके नाम बताएं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखे। जौन धर्म के 5 महावत्र क्या हैं? बिल्कुल। स्त्री धन किसे कहते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपको इसके 21 से लेकर 28 तक, जिनमें से आपको कितना 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो कह रहा है कि तथा मोहनजोदड़ो की नगर क्या कहता है योजनाओं का वर्णन करें। उसके बाद कहता है आपका कि चन्हू में शिल्प उत्पादन की विशिष्ट विशेषताओं को व्याख्या करें, और प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का विवेचना करें, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का संक्षिप्त करें, और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पतन के कारणों का उल्लेख करें। मगध साम्राज्य का उत्थान के क्या कारण थे? कहता गौतम बुद्ध की विशेष शिक्षाओं का वर्णन करें। बिल्कुल इसका, ठीक है आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले इसका आपको आंसर बताते हैं। देखिए, पहला नंबर का सीधे आप लोगों का आंसर लिखना है कि हड़प्पा लेखन चित्र लिपि आधारित तथा इसे अब तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा गया है। ये लेखन कहता मुहरों, बर्तनों और तांबे के चादरों पर पाया गया है। और देखिए, दूसरा नंबर का कि आहत सिक्के प्राचीन भारत के प्राचीन चांदी या तांबे के टुकड़ों होते हैं, जिन पर हथौड़ों के चिन्ह बनाए जाते थे। मौर्य काल में खास उपयोग में आते हैं। बिल्कुल। कहता है गोत्र एक वैदिक कालीन कहता है पिताविंश जिसे व्यक्ति की कहता है पहचान होती है। विवाह के नियमों का गोत्र का विशेष कहता है भूमिका होती है, और सामान्य गोत्र में विवाह वर्जित होता है। चौथा नंबर का सीधे लिखना है कि 2 प्रमुख महाजनपद थे, मगध और वत्स। मगध एक कहता भक्तिशाली राज्य था, जबकि वत्स प्रयागराज क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जनपद था। धम्म बुद्ध द्वारा दिया गया नैतिक आचार संहिता है, जो सत्य, अहिंसा, दया, संयम, करुणा आधारित होता है, और ये लोग को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। देखिए, आपका पिता सत्ता कमता, यह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाता है। संपत्ति का नाम का वारिस पुरुष होता है। स्त्रियों के निम्न स्थान दिया गया है। बिल्कुल। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक, यानी कि दार्शनिक व्याख्या। बिल्कुल। देखिए, इसका मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन क्या कहता है कि विधा है, और यह प्राचीन सिक्कों का निर्माण, प्रकार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। महाभारत के युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच संपत्ति और राज्य के विवाद के कारण हुआ है, और द्रौपदी के चीरहरण ने युद्ध
को अनिवार्य बना दिया है। बिल्कुल, अभिलेख शास्त्र क्या? अभिलेख शास्त्र प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन की विधा है। इसे ऐतिहासिक घटनाओं, राजाओं और नीतियों, दान पत्रों आदि के जानकारी कहता मिलता है। बिल्कुल, लॉन्ग सीधे मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी नगर योजना अत्यंत विकसित था और यहाँ सड़कों पर जाल ग्रिड प्रणाली पर आधारित ये नगर 2 भागों में विभाजित था। उनकी ऊपरी भाग गढ़ और निचला भाग गढ़ प्रशासनिक धार्मिक इमारतें थी और यह एक बड़ा कहते सार्वजनिक स्नानघर भी मिला जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। मकान पक्की ईंटें से बनी और उनके जल निकासी की कहते उत्तम व्यवस्था थी। हर घर में कुआं, स्नानघर, शौचालय और जल निकासी के लिए नालियाँ, नेटवर्क और अनाज भंडारण के लिए बड़े गोदाम भी बने थे। नगर के सामाजिक योजना, स्वच्छता और जन सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह नगर योजना तत्कालिक सभ्यता का उच्च तकनीक और संगठन क्षमता का दर्शाता है। मोहनजोदड़ो के नगर योजना आज वास्तु शास्त्र, शहरी नियोजन उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन उनके कारणों से हुआ है। एक प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदाएं और बाढ़ और भूकंप जिससे नगरों के विनाश हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी सूख गई है और खेती पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, आंतरिक सामाजिक व्यवस्था प्रशासनिक कमजोरी का ये सभ्यता कमजोर हुई है और व्यापार मार्गों में बदलाव से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है। आर्यों के संक्रमण तथा आक्रमण संभावना भी जताई गई है और हालांकि इसे प्रमाण विवादास्पद हैं। कृषि योग्य भूमि की कमी और पर्यावरणशील दोहन इस सभ्यता को प्रभावित किया गया है। जल निकासी अवस्था बिगाड़ने की बीमारियों फैली और नगरवासियों के स्थान बदलना पड़ा है। इन सब कारणों के चलते क्या कहता धीरे धीरे लोग इन नगरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बसने लगे। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता कभी समृद्ध और विकसित थी। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है आपका कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत की कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और धर्म के क्षेत्रों में महान प्रगति सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त शक्तिशाली शासकों ने एक स्थिर और समृद्ध शासन स्थापित किया है। इस काल में कालिदास जैसे महान कवि और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ हुए। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्र प्रसिद्ध हुए और धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। बौद्ध, जैन तथा वैदिक धर्मों का विकास हुआ। मंदिर निर्माण, चित्रकला और मूर्तिकला अपने चरम की पहुंची और गुप्त शैली में मूर्ति आज भी प्रसिद्ध है। व्यापार, सिक्कों, मुद्राओं, आर्थिक समृद्धि स्पष्ट दिखाए। संपूर्ण भारत का एकजुट है। बिल्कुल, 26 नंबर का सीधन की बौद्ध धर्म का पालन तथा पतन अनेक कारणों से हुआ है। सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षाएं धीरे धीरे जटिल होती जा गई है और आम जनता दूर हो गई है। महायान और हीनयान में विभाजन ने संगठन को कमजोर किया। बौद्ध भिक्षु विलासिलता से लिप्त हो गए जिससे लोगों का विश्वास का कम हुआ। हिंदू धर्म के बुद्ध विष्णु का अवतार मानकर उनके अपनी परंपरा में सम्मानित किया गया। इसके अलावा बौद्ध मठ राज्य सर्वनिर्भर और जब तक राजाओं ने अपना समर्पण वापस नहीं लिया। आक्रमणकारियों ने बौद्ध मठों को, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया जिससे शिक्षा का प्रचार दोनों प्रभावित हुए। सामाजिक स्तर पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या घटती। इन सब कारणों से धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो गया और इनका प्रभाव केवल एशिया के अन्य देशों में पड़ा। बिल्कुल, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर जाना और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com। इस तरह लिख करके सर्च कर देना। जैसे लिख करके सर्च कीजिएगा देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 12 वाले सेक्शन पर आ जाना है। क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट वाला दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे साइंस का ऑल सब्जेक्ट का है। ऊपर की ओर चलेंगे, आपको अगर हिस्ट्री का डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसी पे देखिए आर्ट्स का या हिस्ट्री का यहाँ पे सिंपली डाउनलोड PDF है। जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कॉमर्स का अगर आप रूटीन नहीं देखें तो इस पर क्लिक करके आप रूटीन भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारो चार्ज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।